हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बी रैंकर पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपने एचपी स्टैटिक जीके की सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो ये जो सीरीज़ है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था लेक्चर 1 में। तो चलो कोई बात नहीं, आज फिर से आपको बता देते हैं कि ये जो हम सीरीज़ हम लेके आए हैं ये स्पेशली डिज़ाइंड है एचपी के एस्पिरेंट्स के लिए, जो हिमाचल प्रदेश के एस्पिरेंट्स हैं, और साथ में जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली पुलिस कांस्टेबल का ग्राउंड क्लियर किया है, उनके लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस सीरीज़ में हम कम से कम 1000 से 1500 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के कवर करेंगे। तो ये जो स्टैटिक जीके की सीरीज़ है आपको हेल्प करेगी आगे आने वाले फ्यूचर के जो भी एग्ज़ाम्स होंगे हिमाचल प्रदेश के, उनके लिए हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। तो इस हमारे आज के इस लेक्चर का पहला टॉपिक है प्रशासनिक परिचय। तो प्रशासनिक परिचय का पहला हमारा प्रश्न है लोकसभा क्षेत्र। तो लोकसभा क्षेत्र जो होता है वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। लोकसभा क्षेत्र होता है हमारा निम्न सदन, और राज्यसभा क्षेत्र होता है हमारा उच्च सदन। तो लोकसभा क्षेत्र में हिमाचल की हैं 4 सीटें। जो लोकसभा क्षेत्र होता है मतलब लोकसभा जो हमारी मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। अभी प्रेजेंट में रिसेंटली जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो ये 4 सीटें, 4 की 4 सीटें जो हमारे हिमाचल में, वो जो भारतीय जनता पार्टी है मतलब बीजेपी सरकार है उसने ये विन की थी। अगला है राज्यसभा क्षेत्र। तो राज्यसभा क्षेत्र में हमारे पास हैं 3 सीटें। अगला प्रश्न है मंडल। तो हिमाचल प्रदेश में 3 मंडल हैं। पहला शिमला, दूसरा मंडी और तीसरा धर्मशाला। और सबसे ऊपर है मंडी, दूसरे नंबर पर आता है शिमला, तीसरे नंबर पर आता है धर्मशाला। अगला प्रश्न है जिले। तो हिमाचल प्रदेश में ये सबसे आसान क्वेश्चन है, सबको आता होगा। हिमाचल प्रदेश में कुल 12 जिले। अगला प्रश्न है जिला परिषदें। तो जितने जिले हैं उतनी जिला परिषदें हैं। टोटल 12 जिले हैं तो उसके कुल 12 जिला परिषदें भी हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायत समितियां। तो हिमाचल प्रदेश में कुल पंचायत समिति हैं 78। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायतें। तो हिमाचल प्रदेश में कुल ग्राम पंचायतें हैं 3243। चलिए हम अब चलते अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा प्रदेश में सबसे बड़ा, ऊंचा और सबसे छोटा या सबसे कम। तो पहला प्रश्न है इसका, सर्वाधिक क्षेत्र वाला या क्षेत्रफल वाला जिला। तो हमारे हिमाचल प्रदेश का सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हमारा लाहौल स्पीति, जिसका क्षेत्रफल है 13,835 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न हमारा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला। तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला हमारा हमीरपुर, जिसका क्षेत्रफल है 1118 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हमारा कांगड़ा, जिसकी जनसंख्या है 15,07,223। ये जो डाटा है वो है जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। उसके बाद अभी तक हमारे हिमाचल में या बोल सकते हैं पूरे भारत में जनगणना अभी तक नहीं हुई है। उसके बाद है न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हमारा लाहौल स्पीति, जिसकी जनसंख्या है 31,528, और ये भी 2011 के डाटा के अनुसार ही है। अगला प्रश्न हमारा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है हमीरपुर। मतलब कि घनत्व डेंसिटी किसकी सबसे ज़्यादा है, तो मतलब कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो हमीरपुर में प्रति वर्ग किलोमीटर में 406 लोग रहते हैं। ये डाटा हमारा जनगणना 2011 के अनुसार का है। अगला है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। तो ये है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति की जनसंख्या सबसे कम है और जनसंख्या घनत्व भी सबसे कम है। यहाँ पर 2 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला। तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति रहती है हमारी कांगड़ा में, जिसकी संख्या है 2,79,540। अगला क्वेश्चन है
न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला, तो वो है लाहौल स्पीति, जो कि है 7.84% कुल जनसंख्या का। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला, जो कि है चंबा, जिसकी जनसंख्या है 1,17,569। जो अनुसूचित जनजाति होती है वो उसको बोलते हैं हमारा एसटी, जो होते हैं ट्राइब्स, हमारे जो ट्राइब्स रहते हैं हमारे पहाड़ी क्षेत्र में उनको बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। अगला क्वेश्चन हमारा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला, जो कि है ऊना। ऊना में अनुसूचित जनजाति सबसे कम है, जो कि है 0.01% कुल जनसंख्या की। अगला क्वेश्चन हमारा सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है हमारा हमीरपुर। हमीरपुर का साक्षरता दर है 89.01%। ये सारा डाटा जो हमारा जनगणना 2011 के अनुसार का है। अगला क्वेश्चन हमारा न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला, तो न्यूनतम साक्षरता दर है चंबा की, जो कि है कुल 73.19%। अगला प्रश्न हमारा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हमारा हमीरपुर, जिसका लिंगानुपात है 1096। अब लिंगानुपात में यहाँ पर कई स्टूडेंट्स को क्वेश्चन होगा कि लिंगानुपात क्या चीज़ होती है। तो लिंगानुपात का मीनिंग होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ठीक है, मतलब कि प्रति 1000 पुरुषों पर, मतलब कि अगर हमीरपुर में अगर 1000 पुरुष हैं तो वहाँ पर महिलाओं की संख्या है उन पर, उनके कंपैरिजन में 1096। वैसे हमारा अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात है 972। तो मतलब कि यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं हैं, कंपैरिजन करें दोनों का। और उसी तरह से हमारे पूरे भारत का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है 1084, जो कि है केरला का। और सबसे कम लिंगानुपात वाला हमारा राज्य है हरियाणा, जहाँ का लिंगानुपात है 877। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अब इसी में क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है किन्नौर, जहाँ का लिंगानुपात है 818। ये सारा डाटा है जनगणना 2011 के अनुसार का। अगला क्वेश्चन हमारा सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला, तो शहरी जनसंख्या जो अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं शहरी जनसंख्या। तो सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या है शिमला की। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला, तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला है लाहौल स्पीति। अब अगला प्रश्न हमारा सबसे बड़ी नदी जल घनत्व में, जल घनत्व मतलब इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, हमारी डेंसिटी निकलती है लेंथ ब्रेड्थ और हाइट से। तो जल घनत्व में सबसे बड़ी नदी है चिनाब। और अगला प्रश्न हमारा सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी हमारी सतलुज, जिसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है सबसे छोटी नदी, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है यमुना। हमारे हिमाचल प्रदेश में कुल 5 नदी बहती हैं। सबसे पहली ब्यास, अगली रावी, तीसरी सतलुज, चौथी चिनाब और 5वीं है यमुना। यमुना का जो क्षेत्र है, मतलब जितने क्षेत्र में बहती है वो सबसे कम बहती है, इसलिए सबसे छोटी नदी इसको बोलते हैं। अगला है सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो सबसे बड़ा ग्लेशियर है हमारा हिमाचल का बड़ा शीगड़ी, जो कि है लाहौल स्पीति में। अब अगला प्रश्न है हमारा सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है हमारे हिमाचल में रेणुका झील, जो कि स्थित है सिरमौर में। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम होती है आर्टिफिशियल और प्राकृतिक होती है नेचुरल। तो कृत्रिम झील है सबसे बड़ी, वो है गोविंद सागर झील, जो कि है बिलासपुर में। अगला प्रश्न हमारा सबसे छोटी कृत्रिम झील, तो सबसे छोटी कृत्रिम झील है पंडोह में, जिसका एरिया है 14 वर्ग किलोमीटर और जो कि ब्यास नदी पर स्थित है। पंडोह है हमारा ये मंडी जिले में स्थित है। तो अगला प्रश्न हमारा सबसे ऊंची झील,
तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है सूरजताल झील, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 4,800 मीटर। इसको अन्य नाम, इसके सूरजताल झील के अन्य नाम भी हैं, जिसको सूर्यताल के नाम से जानते हैं और कहीं कहीं से तसो कामत्सी के नाम से भी जानते हैं। जो सूरजताल झील है ये थर्ड हाईएस्ट लेक है इंडिया की, ठीक है, और फर्स्ट हाईएस्ट लेक जो है वो है सिक्किम में, जिसका नाम आपने कमेंट करके बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न हमारा, सबसे ऊंची पर्वत चोटी। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन किया था। सबसे ऊंची पर्वत चोटी है शिला, ठीक है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 7,026 मीटर और ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना। तो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है शाह नहर परियोजना, जो कि कांगड़ा में स्थित है। और शाह नहर परियोजना जो है ये कांगड़ा के इंदौर और फतेहपुर में स्थित है। तो ये एक ज्वाइंट वेंचर था पंजाब और हिमाचल गवर्नमेंट का। इसको बनाने के पीछे ये लक्ष्य था कि जो यहाँ के जो जो किसान हैं उनको इसका फायदा पहुंचाना सिंचाई के माध्यम से। तो अगला प्रश्न हमारा, सबसे बड़ा हवाई अड्डा। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है गग्गल में, जो जो कि कांगड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र। तो एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र यह भी स्थित है हमारे हिमाचल में, जो कि है दियोली के बिलासपुर जिले में। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है हिंदुस्तान से तिब्बत सीमा सड़क, जो कि जिसको जाना जाता है NH-22 के नाम से। अगला प्रश्न हमारा, सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। तो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना हिमाचल की पार्वती परियोजना, जिसकी कैपेसिटी है 2051 मेगावाट, जो कि कुल्लू जिले में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, सर्वाधिक अपराध वाला जिला। तो हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक अपराध वाला जिला है कांगड़ा, मतलब क्राइम रेट कहाँ सबसे ज़्यादा, तो कांगड़ा क्राइम रेट सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न हमारा, सर्वाधिक लघु उद्योग इकाइयों वाला जिला। तो लघु उद्योग कौन से होते हैं, जो छोटी मोटी फैक्ट्रीज होती हमारी उनको बोलते हैं लघु उद्योग। तो सबसे ज़्यादा लघु उद्योग हैं कांगड़ा जिले में। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सेब उत्पादक वाला जिला। तो सबसे ज़्यादा सेब किस जिले में होते हैं, सबसे ज़्यादा सेब होते हैं हमारे शिमला जिले में। अगला प्रश्न हमारा, सर्वाधिक अदरक उत्पादक वाला जिला। तो सर्वाधिक अदरक कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा अदरक का उत्पादन होता है हमारे सिरमौर में। तो अगला प्रश्न हमारा, हिमाचल का सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ पर है। तो यह है हमारा परवाणु, जो कि है सोलन में। फल प्रसंस्करण संयंत्र का मीनिंग होता है कि फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट। फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट है हिमाचल का सबसे बड़ा सोलन में। अगला क्वेश्चन है हमारा अब, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। तो हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है हमारे कांगड़ा में। और अगला प्रश्न इसी के साथ है, सबसे ज़्यादा वर्षा तो कांगड़ा में होती है, और कांगड़ा के किस स्थान में होती है, तो होती है धर्मशाला में सबसे अधिक वर्षा। तो यहाँ पर इसकी यूनिट दी हुई, मतलब कितनी वर्षा होती है, तो 3,400 मिलीमीटर तक की यहाँ पर वर्षा होती है। कितनी वर्षाएं रिकॉर्ड की जाती है, मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम से मैक्सिमम तक। अगला प्रश्न हमारा, सर्वाधिक शुष्क जिला। तो सबसे सूखा जिला कौन सा है, तो सबसे सूखा जिला है हमारा लाहौल स्पीति। सूखा जिला मीनिंग कि यहाँ पर वर्षा जो होती है बहुत कम होती है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारे इसी के साथ, सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। तो सबसे शुष्क स्थान हमारा स्पीति। स्पीति मतलब कि यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर कम वर्षा होने के कारण यह सबसे सूखा स्थान है। शुष्क का मीनिंग होता है सूखा। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सबसे ऊंचा मंदिर। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा मंदिर है जटोली मंदिर, जो कि स्थित है हमारे सोलन जिले में। अगला प्रश्न हमारा, सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य। तो वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल का सबसे बड़ा वो है हमारा लाहौल स्पीति में, और जिसका नाम है कीबर। अगला क्वेश्चन हमारा,
सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना है, यह स्थित है लाहौल स्पीति में, जिसका नाम है रोंगटिंग। अगला प्रश्न हमारा, सर्वाधिक सड़कों वाला जिला। तो सबसे ज़्यादा सड़कें जो है वो किस जिले में है? तो सबसे ज़्यादा सड़कें हमारे कांगड़ा जिले में। तो अगला प्रश्न हमारा, सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल। तो सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल हमारा मंडी। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, हमारा फर्स्ट टॉपिक में क्वेश्चन आया था। हमारे प्रशासनिक मंडल कुल हैं 3, सबसे बड़ा उनमें मंडी है, दूसरे नंबर पर है हमारा शिमला और तीसरे नंबर पर हमारा धर्मशाला। अगला है, इसी के साथ प्रश्न इसी से रिलेटेड अटैच है, सबसे छोटा प्रशासनिक मंडल। तो सबसे छोटा प्रशासनिक मंडल है हमारा धर्मशाला। अगला प्रश्न है, सबसे कम मतदाताओं वाला विधानसभा क्षेत्र। तो सबसे कम मतदाताओं वाला विधानसभा क्षेत्र हमारा लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति जो है सबसे कम मतदाताओं वाला विधानसभा क्षेत्र इसलिए है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या भी जो है वो सबसे कम है, इसलिए यहाँ पर मतदाता भी सबसे कम है। तो मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, हमने जब पहला टॉपिक किया था हमारा शुरू में प्रशासनिक क्षेत्र, तो उसमें एक क्वेश्चन मिस था हमारा कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं। ये जो प्रश्न का उत्तर है आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ये एक आसान सा प्रश्न है, मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर सभी को आता होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, हमारे साथ जुड़े रहें ऐसे ही आगे स्ट्रैटेजी की सीरीज़ के लिए। हमारा टेलीग्राम पर चैनल है, अगर आपको इस पूरे वीडियो लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं हम अब अपने अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे फोकस टू योर स्टडीज़ एंड जय हिंद, जय भारत।